चलिए आज हम करते हैं क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में आता है, तो ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको 100% होना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि यहाँ पर हमको एक फिगर गिवन है, ठीक है, फिगर है 6.24। हमसे कहा गया है कि जो ए बी है ना वो सी डी के पैरेलल है। यहाँ पर जो ये ए बी है, ये जो ए बी लाइन है, ये लाइन सी डी के पैरेलल है। एंड ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी के ऊपर। EF जो है वो CD के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी कि यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। हमसे कहा गया है कि जो एंगल GED है वो 126 डिग्री का है, यानी कि जो एंगल है GED, ये जो एंगल है GED, ये वाला एंगल GED, ये वाला जो एंगल है ये 126 डिग्री का हमें गिवन है। हमने एंगल AGE, पहले तो हमने एंगल AGE को निकालना है। कौन सा एंगल? AGE, ये वाला जो एंगल है AGE, हमने एक इसको निकालना है। साथ में हमने एंगल GEF को निकालना है, जो एंगल है GEF, ये वाला जो एंगल है इसको भी निकालना है हमने। एंड फिर हमने FGE, जो FGE एंगल है, ये वाला जो एंगल है इसको भी हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। AB जो है वो CD के पैरेलल है, EF CD के ऊपर परपेंडिकुलर है, इसलिए यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। हमने AGE इस वाले एंगल को निकालना है, फिर उसके बाद में हमने एंगल GEF इस वाले एंगल को निकालना है, फिर हमने FGE इस वाले एंगल को निकालना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हमें गिवन है कि AB जो है वो CD के पैरेलल है, तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं कि AB जो है वो पैरेलल टू CD है ना, ये हमको दे रखा है ना। तो AB पैरेलल टू CD है, तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया, ये हमको गिवन है। अब देखिए आपने अच्छी तरीके से याद रखना है कि जब हमारे पास में दो पैरेलल लाइंस होती हैं एंड अगर जेड बन रहा है, जेड कैसे बन रहा है, देखो यहाँ पर ऐसे ऐसे एंड ऐसे जेड बन रहा है। आपने याद रखना है कि जब भी हमारे पास में दो पैरेलल लाइंस होती हैं और वहाँ पर अगर जेड बन रहा है, जैसे यहाँ पर जेड बन रहा है ये वाला, ठीक है, इस प्रकार का जेड बन रहा है, तो जो ये वाले एंगल्स होते हैं ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं एंड ये आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। इस कारण से जो ये AGE एंगल है वो एंगल GED के बराबर होगा ना। तो जो AGE एंगल है वो एंगल GED के इक्वल होगा। अब देखिए AGE एंगल हमको फाइंड आउट करना है। हमसे कहा गया कि AGE एंगल को हमने फाइंड आउट करना है एंड जो GED है वो हमको गिवन है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन में हमें गिवन है GED एंगल 126 डिग्री का है, तो हम GED एंगल को यहाँ पर लिख लेंगे जो कि 126 डिग्री का है। तो GED एंगल की जगह पर हमने 126 डिग्री लिख लिया क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है ना, ये गिवन है। तो हमारे पास में AGE एंगल का वैल्यू आ गया 126 डिग्री। तो हमने AGE एंगल को तो निकाल लिया। अब देखिए हमने निकालना है एंगल GEF। अब हमने GEF को निकालना है, तो देखिए GEF कहाँ पर है, तो GEF यहाँ पर ये वाला एंगल है GEF, हमने इसको निकालना है। अगर हमें GEF एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए, तो हम GED, ये जो एंगल है इसमें से हम FED इस वाले एंगल को माइनस करेंगे, ठीक है। तो अगर हमें चाहिए एंगल GEF, अगर हमें एंगल चाहिए GEF तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें GED इस वाले एंगल में से माइनस करना पड़ेगा FED एंगल को, FED एंगल को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए EF जो है वो CD के ऊपर परपेंडिकुलर है, EF CD के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसलिए ये जो, क्योंकि EF जो है वो CD के ऊपर परपेंडिकुलर है, इसलिए FED एंगल 90 डिग्री का होगा। यहाँ पर हमको गिवन भी है ना, तो एंगल FED जो है हमारा वो FED एंगल हमारा 90 डिग्री का होगा ना, ठीक है। तो अब देखिए हमने GEF एंगल को निकालना है, हमने GEF एंगल को निकालना है। अब यहाँ पर है एंगल GED, हमने GED में से FED को माइनस करना है। जो हमारा GED एंगल है ये हमको 126 डिग्री का गिवन है, तो हम एंगल GED की जगह पर लिखेंगे 126 डिग्री, फिर माइनस करेंगे, फिर है एंगल FED एंगल 90 डिग्री का है, तो इसकी जगह पर आएगा 90 डिग्री, ठीक है। अब हम 126 डिग्री में से अगर 90 डिग्री को माइनस करेंगे तो हमारे पास में आएगा 36 डिग्री, तो हमारे पास में एंगल GEF आ गया 36 डिग्री, ठीक है। अब देखिए हमने एंगल FGE को निकालना है। अब हमने एंगल FGE को निकालना है, तो हमने एंगल FGE को निकालना है, ठीक है। अब देखिए FGE यहाँ पर एंगल है,
ये वाला एंगल है एफ जी ई, ये वाला एंगल, ठीक है। और एंड आपने याद रखना है कि जब हमारे पास में एक स्ट्रेट लाइन होता है, जब हमारे पास में एक स्ट्रेट लाइन होता है और इस प्रकार से अगर हमारे पास में रे है, तो इन दोनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर हम एफ जी ई, इस एफ जी ई एंगल के साथ में ए जी ई एंगल को जोड़ ले, इस एंगल को जोड़ ले, इस एंगल के साथ में इस वाले एंगल को जोड़ ले, यानी कि एफ जी ई इस वाले एंगल के साथ में अगर हम ए जी ई इसको जोड़ लें, तो हमारे पास में कितना आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल्स हैं, है ना, इस कारण से इन दोनों का सम 180 डिग्री आना चाहिए। अब देखिए हमने एफ जी ई एंगल को तो निकालना है, पर हमें एंगल ए जी ई, हमने एंगल ए जी ई का वैल्यू यहां पर लिखना पड़ेगा। अब देखिए ए जी ई एंगल हम निकाल चुके हैं, हमारा एंगल ए जी ई निकला था 126 डिग्री, है ना। तो हम एंगल ए जी ई की जगह पे लिखेंगे 126 डिग्री। हमने एंगल ए जी ई का वैल्यू यहाँ पर निकाला हुआ है, यहाँ पर निकाला हुआ है 126 डिग्री हमने निकाला था, तो हमने ए जी ई एंगल की जगह पे लिख लिया 126 डिग्री। एंड हमारे पास में राइट हैंड साइड में 180 डिग्री तो है ही है ना। हमें एंगल एफ जी ई चाहिए, तो हम क्या करेंगे 180 डिग्री में से माइनस करेंगे 126 डिग्री को, ठीक है। अब देखिए 10 में से 6 गया तो 4 आएगा, यहाँ पर बचेगा 7, 7 में से 2 गया तो आएगा 5, 1 में से 1 गया तो 0 आ जाएगा। तो हमारे पास में एफ जी ई एंगल आ गया 54 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर हमने एफ जी ई एंगल को भी निकाल लिया। देखिए क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि हमने ए जी ई एंगल को निकालना है, तो हमने ए जी ई एंगल को निकाला 126 डिग्री। फिर हमसे कहा गया था कि जी ई एफ एंगल को निकालिए, हमने जी ई एफ एंगल निकाला 36 डिग्री, जी ई एफ एंगल को हमने निकाला 36 डिग्री। फिर हमसे कहा गया था कि हमने एफ जी ई एंगल को निकालना है, जो कि यहाँ पर हमने निकाला 54 डिग्री का, ठीक है। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।